ई श्रम कार्ड जो कि भारत सरकार के द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए बनाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है और आप अपना ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपना ई श्रम कार्ड है वो बना सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं और 250 से 300 रुपये है वो भी बचा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड है बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको अपना ई श्रम कार्ड है वो बनाने के लिए ई श्रम के ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो आ जाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है वो होगी। तो आपको अपना आधार नंबर है वो चाहिए और आधार लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आपको चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए और आपकी जो एज है वो 16 से 59 साल के बीच है वो होनी चाहिए। यहाँ पर जो डेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग है वो होनी चाहिए। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है वो करने के लिए आपको वो मोबाइल नंबर है वो डालना है जो आपके आधार नंबर से लिंक हो। अब यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आपको सेम टू सेम फिल कर देना है। फिर यहाँ सेंड OTP पर है वो क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP आपको डालना है। अगर नहीं आता है तो रिसेंट OTP पर क्लिक करना है। फिर सबमिट पर है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आधार नंबर है वो आ जाता है। यहाँ पर अपना आधार नंबर है वो आपको डालना है। फिर आई एग्री पर क्लिक करना है। फिर सबमिट पर आपको है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके जो आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। अगर वो OTP नहीं आता है तो रिसेंट OTP पर क्लिक करके आपको OTP मंगा लेना है। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आता है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, पिन कोड, कंट्री, ये सारी जानकारी है वो आ जाती है। यहाँ तक कि आपका जो आधार नंबर है वो किस बैंक अकाउंट से लिंक है वो भी आ जाता है और आपका जो आधार है वो लिंक है वो अभी एक्टिव है या नहीं है ये जानकारी भी आ जाती है। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। फिर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आ जाता है जहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना है। आप चाहो तो अपना ईमेल है वो भी डाल सकते हैं, मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो जो भी है आप इसमें से सेलेक्ट करके है वो डाल सकते हैं। आपको अपना फादर नेम है वो भी डाल देना है। उसके बाद आपका सोशल कैटेगरी यानी कि आप किस कास्ट से हैं, SC ST OBC, इसमें से आपको सेलेक्ट करके है वो डाल देना है। फिर इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। तो 1 MB साइज का है वो होना चाहिए। ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप ही आप अपना डाल सकते हैं आपको अगर डालना है तो, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंस एबल्ड यानी आपको अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किस प्रकार की है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर आ जाता है नॉमिनी डिटेल्स। तो नॉमिनी डिटेल्स पर आप अगर नॉमिनी रखना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करना है। उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप, ये सब जानकारी डाल देना है। और अगर आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो नो पर क्लिक कीजिए और सेव एट कंटिन्यू है वो हो जाइए। फिर यहाँ आ जाता है आपका रेसिडेंटल डिटेल्स। यहाँ पर अपना स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट से आप हैं। फिर आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हाउस नंबर है वो, वार्ड क्रमांक है वो आ जाएगा, लोकेलिटी आ जाएगा, आपका पता आ जाएगा। आपको स्टेट फिर से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। फिर आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील है उसके अंतर्गत आ जाएगा। पिन कोड है वो आपको डाल देना है आपका, जिस भी प्रकार का आपका पिन कोड है। फिर यहाँ पर है आपका स्टेइंग एट करेंट लोकेशन यानी कि जिस लोकेशन पर आप रहते हैं वहाँ आप कितने दिनों से हैं। तो आप अगर बचपन से वहीं पर हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं मोर देन 25 ईयर्स, मतलब बचपन से यहीं के निवासी हैं। फिर यहाँ आ जाएगा माइग्रेंट वर्कर। माइग्रेंट वर्कर यानी कि अगर आप अपने राज्य से अलग किसी दूसरे राज्य पर काम करने के लिए गए हैं तो अगर गए तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिए और क्या काम करने गए थे वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप नहीं गए थे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। फिर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू है वो क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डालना है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। जितनी भी पढ़ाई आपने की है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है। तो यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो डालना है। इसका मैक्सिमम साइज है वो 1 MB होना चाहिए। फिर उसके बाद
आपको अपना मंथली इनकम है वो डाल देना है, जो भी जितना ही है आपका। तो यहाँ पर मंथली इनकम आपको डाल देना है। इनकम सर्टिफिकेट आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दो। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला अगला पेज खुल के सामने आता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी कि आप जिस भी व्यवसाय से हैं तो उसमें अपने व्यवसाय का जिक्र करना है। तो यहाँ आपको आई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई पर क्लिक करोगे आपके सामने ये PDF खुल करके आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं क्षेत्र का नाम, आपका जो NCO फैमिली कोड है वो सब रहेगा। तो जिस भी क्षेत्र से आप हैं वो आपको अपना काम है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आपको वहाँ जा करके है उसको पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको इस कार्य में कितने वर्षों का अनुभव है वो आपको बताना है। जितने वर्षों का आपको अनुभव है इस कार्य में तो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, यानी इसके अलावा आप और क्या कार्य करते हैं वो इसका जिक्र आपको यहाँ कर देना है अगर करते हैं तो। फिर आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है वो आपको डाल देना है। फिर आपको अपना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है वो डाल देना है। अब यहाँ हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, आपने अपना काम कहाँ से सीखा, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए आपने ट्रेनिंग ली थी या नहीं ली थी, तो नहीं ली थी तो आपको यहाँ लिख देना है डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग। अब यहाँ पर आपके द्वारा जो कार्य करते हैं वो खुद से किया हुआ है तो सेल्फ लर्निंग लिख देना है। फिर यहाँ पर है टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब सेव एंड कंटिन्यू है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये अगला पेज है वो खुल करके आता है बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल देना है। फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, मतलब उसी बैंक अकाउंट नंबर को आपको दोबारा फिल कर लेना है। फिर है अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ अपने पासबुक के अकॉर्डिंग अपना नाम है वो लिख देना है। फिर है आपका IFSC कोड है वो आपको लिख देना है, पासबुक से देख करके है। फिर यहाँ ये सब जानकारी डालने के बाद आपका बैंक नेम, ब्रांच नेम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको लिख लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पर है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी सारी जानकारी है वो आ जाती है। ये अभी प्रीव्यू मोड पर है, अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर से ले सकते हैं। उसके अलावा आपको सारी जानकारी है वो चेक कर लेना है कि आपके द्वारा भरी हुई जानकारी सही है या नहीं है। और अगर आपको लगे कि सही नहीं है तो आप यहाँ से है, यहाँ देख रहे हैं आप, जो भी जानकारी आपको लग रहा है कि गलत है तो यहाँ से आप इस पर सुधार है वो कर सकते हैं। फिर आपको लगे कि मेरी द्वारा जानकारी सही है तो आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पर है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो आपने पहले दिया था, OTP डालना है। फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट पर है वो क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका अपना ई श्रम कार्ड है वो डाउनलोड हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं आपके सामने ये आ जाता है PDF मोड में। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट है वो निकलवा सकते हैं अपने नजदीकी शॉप में जा करके है। और इस प्रकार से आप अपना ई श्रम कार्ड है वो घर बैठे अपने मोबाइल से वो बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं, अपने घर वालों का बना सकते हैं और इसका उपयोग सभी सरकारी कार्यों में है वो कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपको अगर इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।